जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ। मुझे पता है मैं अच्छा नहीं हूँ। हुआ क्या है, मुझे बुखार हो गया बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, सर दर्द भी बहुत तेज कर रहा है, जुकाम एकदम नेक्स्ट लेवल का हुआ है। बार बार नाक जाम हो जा रही है और आंखों से ऐसा लग रहा है धुआं निकल रहा है। पर फिर भी हम आ गए हैं आप लोगों के सामने ये वाला वीडियो लेके। पता तो होगा ही क्या बताने वाले हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल का ये वाला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पिछले बहुत सारे सॉल्व किए हैं और जो लोग पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे मैं इतना एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि कुछ भी आप इस टॉपिक से भी अगर क्वेश्चन आपको बन रहा होगा तो भी आपका छूटने वाला नहीं है। हाँ, हालांकि आज की मैं उतनी गारंटी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ आप लोगों के सामने, तो तुम समझ लो ये मेरा साहस है, क्योंकि हार मानने वालों में से मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो हार नहीं मानूंगा। ये वाला प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग ले सकते हैं, आपके यहाँ आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो आप लोग ले लेना इसको। ठीक है, क्योंकि अभी आपके काम सिर्फ और सिर्फ वही आएगी जो आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। नया कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया पढ़ने का समय गया। नया पढ़ते तब है जब पढ़ाई करनी होती है। अभी आपको प्रिपेयर होना है, तैयार होना है युद्ध के लिए। फाइनल स्टेज पे आ चुके हो तुम लोग। ठीक है, तो अभी तुमको ज्यादा नया नहीं पढ़ना है। यहाँ हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, तो इसमें तुमको बहुत सारी चीजें रिवाइज करने वाली ही हैं। यहाँ देख लो आराम से और आप वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, इतने ज्यादा बुखार में पढ़ा रहे हैं, पहली बात तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात है इसको टाइप वाइप करना। अभी तो टाइप करने में थोड़ा एक दो लोग मदद कर दे रहे हैं, तो फिर आसान हो जा रहा है, थोड़ा उतना नहीं लग रहा है। कह देना जब तुम बेड़ा उठा लेते हो तो शुरुआत तुम अकेले करते हो, लेकिन फिर बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ने लग जाते हैं। तो अभी लोग जुड़ने लग गए हैं, आप लोग भी जुड़ गए हो इसीलिए। और यही कुछ सारी चीजें हैं जो मुझे हार नहीं मानने देती हैं, है ना। मैं हार नहीं मानता। कभी कभी ऐसा लगता जरूर है, क्योंकि हूं इंसान ही ना। तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि यार आज छोड़ो, आज रहने देते हैं। आज तो बुखार भी है, मन भी नहीं कर रहा है, आज छोड़ो, आज क्लास रहने देते हैं। फिर मन करता है यार एग्जाम के टाइम पे अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर आप लोगों के साथ धोखा नहीं हो जाएगा ये। और धोखेबाज तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जो वादा कर दिया है वो करके दिखाना है, क्योंकि मेरी सिंपल सी एक ही बात है, जो लॉजिक है, जो फंडा है, मेरा एक ही रूल है कि हार तो माननी ही नहीं है। कभी भी परिस्थितियां कैसी भी आ जाए, हमेशा डट के सामना करना है। तुम लोग मेरे साथ जुड़े हो तो ये मान के चलना कि हार मैं तुमको भी मानने दूंगा नहीं। आखिरी तक लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे। जीत लेकर के रहेंगे। हक है हमारा जीत पे। ठीक है, तो मैंने इस पे कविता लिखी थी, तुम लोग चाहो तो सुना दें। बताओ तो लास्ट में सुनाए। चलो सुना देते हैं। हालांकि भूल जाएंगे तो उस पे मत कहना। ठीक है, मजाक मत बना लेना कि भूल गए। देखो खुद की कविता भूल गए। खुद लिखते हैं, सुनाते नहीं है। खुद के स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपनी खुशी के लिए लिखते हैं। आज आ गया ये कविता, इसलिए याद आ गई क्योंकि यही कविता अभी दिमाग में आ गई थी। लेटे हुए थे, मन नहीं कर रहा था, सर दर्द कर रहा था, यही कविता दिमाग में आई है। फिर मैंने सोचा कि यार अब चलो पढ़ाते हैं चल के, तभी सोचा सुना देते हैं। तो उसको कुछ ऐसे मैंने लिखा था कि होके मायूस में आज शाम सा ढला हूं। ये मैंने कविता तब लिखी थी जब मैं ऐसे ही एक बार और हारा था, बहुत डिप्रेशन में था, तब मैंने लिखी थी। तो कविता आ गई दिमाग में अचानक से, तो फिर से आप लोगों को सुना देता हूँ। तो उसमें क्या था कि होके मायूस में आज शाम सा ढला हूँ, निकलूंगा एक रोज मत भूलो मैं भोर का उजाला हूँ। होके मायूस में आज शाम सा ढला हूँ, निकलूंगा एक रोज मत भूलो मैं भोर का उजाला हूँ। और इतनी जल्दी हार मान जाऊं ये तुमने सोचा कैसे, जो कभी न हार माने उस शेरनी का पाला हूं। सूख जाएंगे समंदर भी जिसकी तपिश में, मैं उसी प्रचंड सूरज की भड़कती हुई ज्वाला हूं, भड़कती हुई ज्वाला हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सूरज जो है, इसकी तपिश में समंदर सूखेंगे, ये कभी हार मानने वाला नहीं, बुझने वालों में से नहीं है। ठीक है, तो सूरज बुझानी करते हैं। ठीक है, आंधियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तूफान का रूप ही क्यों ना ले लें, लेकिन जो एक बार ठान लिया तो फिर जीत के ही मानेंगे। ठीक है, चलो। कह रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र, बड़ा ताप विद्युत संयंत्र जहां से बिजली बनती है ना, तो सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा हो जाएगा? तो रिहंद वाला है। अभी पिछले बार बताया था। रिहंद वाला कहाँ है? ये सोनभद्र में है। रिहंद वाला कहाँ है? सोनभद्र में है। आपको पता ही है, रिहंद नदी पे बना हुआ है। ठीक है, ओबरा भी रिहंद वहीं पे है। ओबरा भी कहाँ है? सोनभद्र में ही है। एक है अनपरा, अनपरा ताप विद्युत संयंत्र भी कहाँ है? ये भी यहीं सोनभद्र में है। तो अनपरा हो जाए, ओबरा हो जाए, सोनभद्र हो जाए। ठीक है, रिहंद वाला, तो ये सारे के सारे कहाँ हो जाएंगे? सारे के सारे सोनभद्र में हो जाएंगे। तो सोनभद्र एक डिस्ट्रिक्ट याद रखना, इसमें तीन हो जाएंगे, अनपरा, ओबरा और रिहंद।
ठीक है, 3 याद रखने हैं। पनकी के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, पनकी को दूसरे कलर से लिख देते, नहीं तो एक घिच पिच हो जाएगा, फिर तुम लोग कहोगे कहाँ से कौन लिख दिया पनकी वाला। बताओ ऑपरेटर साहब, ये दिख रहा है रंग? चलो, पनकी वाला कहाँ है? पनकी वाला कानपुर में है। पनकी कहाँ है? पनकी कानपुर में है। टांडा ध्यान रखना, टांडा एक हमारे यहाँ कानून मंत्री हुआ करते थे, पहले कानून मंत्री, नाम था अंबेडकर साहब। तो कानून का आदमी है तो डंडा हाथ में रखेगा, कानून का डंडा होता है उसके हाथ में, जो कानून का रखवाला होता है, ठीक है। तो डंडे से याद रखना, टांडा से डंडा, ठीक है। और अंबेडकर साहब से याद रखना अम्बेडकर नगर, ठीक है। क्या याद रखोगे? अम्बेडकर नगर। तो जो कानून का आदमी होता है डंडा हाथ में रखता है, और डंडा से टांडा, टांडा डंडा, अम्बेडकर नगर हो जाएगा, ठीक है। और कोई बचा? हरदुआगंज देख लो। हरदुआगंज अगर पूछे, हरदुआगंज अगर आपसे पूछता है तो आप लोग क्या लगाएंगे? अलीगढ़ लगाएंगे। हरदुआगंज अगर आपसे पूछता है तो अलीगढ़ लगाना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे परीक्षा बताओ, परीक्षा जो आपका एग्जाम है वो नहीं, परीक्षा बांध पूछे बेतवा नदी पे है, परीक्षा ताप विद्युत संयंत्र पूछे कहाँ है, तो ये झांसी में है। तो परीक्षा बांध भी झांसी में है, परीक्षा ताप विद्युत संयंत्र भी झांसी में है। पूछेगा किस नदी पे है, तो बेतवा नदी पे। बोलो कहाँ है, किस नदी पे है? बिल्कुल सही। चलो देखो, तुम लोग मेरा मोटिवेशन धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाते रहना है, एनर्जी बूस्ट करते रहना मेरी। मोबाइल लाए हैं, सोचा था तुम लोगों के कमेंट देखते रहेंगे, पर आदत नहीं है, भूल जाते हैं देखना, बीच बीच में देखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे गुड़े का निशान बना है, कट का, कट कर दो। चैट में बकबक ना करो, कमेंट में जाओ, सारे क्वेश्चन का आंसर वहीं करो, क्योंकि जो क्वेश्चन तुम्हें पता है उनका आंसर वहीं कमेंट में करो, क्योंकि चैट में अभी हम देखेंगे नहीं, पढ़ाने पे ध्यान रहेगा तो उसमें देख नहीं पाएंगे। कमेंट में आप लोग कर दोगे तो बाद में भी उसका रिप्लाई कर देंगे। अभी देखो तुमको सीधे एक बात बताते हैं बिना झोल के, बात यह है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर होते हैं यूट्यूब पे, वो कमेंट में रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, उनके पास कमेंट बहुत आते हैं। अपन लोग छोटे हैं। तुम जितने भी लोग करोगे कमेंट, सब पे रिप्लाई आता है। देखो कोई भी कमेंट छूटती नहीं है, अच्छी बुरी जैसी भी कमेंट होगी सब पे रिप्लाई आएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग उसका लुत्फ लीजिए कि अभी कम कमेंट आते हैं, रिप्लाई कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, रिप्लाई मेरी तरफ से आएगा, ठीक है। तो कर देना। थोड़ा बहुत खांसी छींक चलता रहेगा, इसको मैनेज करना। दादरी पूछेगा, मैंने अलग से कुछ लिख लिए ताप विद्युत परियोजना है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दादरी पूछेगा तो दादरी हो जाएगी गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जानते हो वही वाला, तो दादरी हो जाएगी गौतम बुद्ध नगर में। आंवला, आंवला से कोई प्रतापगढ़ नहीं लगाएगा। मुझे पता है तुम सब लोगों को पता है कि प्रतापगढ़ में ही आंवला सर्वाधिक उत्पादन होता है, लेकिन प्रतापगढ़ आंसर नहीं लगाना। क्या आंसर लगाना है? आंवला के लिए बरेली है। आंवला उत्पादन थोड़ी ना पूछ रहा तुमसे, क्या पूछ रहा है? ताप विद्युत संयंत्र पूछ रहा है। तो आंवला ताप विद्युत संयंत्र अगर पूछेगा तो बरेली में हो जाएगा। ऊंचाहार को ऐसे ट्रिक से याद रखो कि जो ऊंचे पद पे आदमी होता है राय वही देगा। छोटे लोगों के, हम जैसे लोगों की राय कहाँ तुम लोग मानते हो, ठीक है। तो जो ऊंचे पद पे होगा राय आदमी उसी की मानता है, ठीक है। तो ऊंचा से याद रखना ऊंचे पद वाला आदमी, राय से याद रखना रायबरेली, ठीक है। तो हर आदमी ऊंचे पद पर रहने वाले व्यक्ति की ही राय मानता है, अदरवाइज किसी की राय नहीं मानता। टांडा से डंडा याद ही रखना, बताया था कानून का आदमी अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर जी उनके नाम से हो जाएगा अम्बेडकर नगर। कानून का आदमी हाथ में क्या रखेगा? डंडा रखेगा, तो डंडा से टांडा याद रखना। शक्ति उसी के पास होगी जिसके पास सोना होगा। शक्ति किसके पास होगी? जिसके पास सोना होगा। सोना जिसके पास पावर उसी के पास जाएगा, इसका पैसा बहुत होगा, सोना बहुत होगा। तो सोनभद्र से याद रखना शक्तिनगर, ठीक है। शक्तिनगर ताप विद्युत संयंत्र सोनभद्र में है। अभी पीछे मैंने और दो बताए थे, पीछे ये वाले भी दोनों याद रखने, एक तो अनपरा हो गया, एक तो ओबरा हो गया, और एक रिहंद हो गया, ये भी सोनभद्र में है, और शक्तिनगर भी यही है। औरैया पूछेगा तो औरैया, औरैया में ही है, ऐसे याद रखेंगे। मेजा पूछेगा तो प्रयागराज। अच्छा ये मत कर देना आंवला को प्रयागराज, मेजा को रायबरेली, ऐसा मत कर देना। राय वही आदमी दे सकता है जो ऊंचे पद पे है, ठीक है। और मेज, मेज ध्यान रखना प्रयागराज, राज राजा साहब है ना, प्रयागराज, राज मतलब राजा, तो राज से राजा, राजा के यहाँ मेज है, ठीक है। हमारे यहाँ भी है, ठीक है। बिल्लौर याद रखना, बिल्लौर कहाँ है? कानपुर में, ऐसे याद रखना, बिल्लौर ताप विद्युत संयंत्र कानपुर में है। चलो अगला देखो, रंग थोड़ा काला करते हैं, अपन लोग ब्लैक लाइव मैटर वाले हैं, ठीक है। चलो कह रहा कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैंने एक ट्रिक तुमको बताई थी, भारतीय नहीं उत्तर प्रदेश का बताया था। उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, पहले वो बताओ। इसकी मैंने ट्रिक तुमको बताई थी, पल बस बस मैं, क्या बताया था? पल बस बस मैं। पल से हो जाएगा पीलीभीत, क्या हो जाएगा? पीलीभीत। देखो भाई साहब, छोटा छोटा दिख रहा है, बोलो, ठीक है। ला से हो जाएगा लखीमपुर, क्या हो जाएगा? लखीमपुर,
ठीक है, लखीमपुर खीरी। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। बा से हो जाएगा बहराइच, क्या हो जाएगा, बहराइच। ठीक है, सा से हो जाएगा श्रावस्ती, क्या हो जाएगा, श्रावस्ती, श्रावस्ती। फिर दूसरे बा से हो जाएगा बलरामपुर, क्या हो जाएगा, बलरामपुर। ठीक है, फिर सा से हो जाएगा सिद्धार्थनगर, क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ नगर। और आखिरी में बचा हुआ मैं, मां से क्या हो जाएगा, महाराजगंज, क्या हो जाएगा, महाराजगंज। ठीक है, तो सारे पांच के सात के सातों याद हो गए। पूछेगा उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो कुल मिलाकर के 7 जिले हैं। पूछेगा पूरब से पश्चिम बताओ, तो इधर से स्टार्ट करना, इधर की ओर बताना स्टार्ट कर देना। अगर कहेगा पश्चिम से पूरब लगाओ क्रम से, तो इधर से स्टार्ट करना, इधर की ओर जाना, बढ़ते चलने जाना। ठीक है, बता लोगे ना, भरोसा है। ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है। कह रहा कितने भारतीय राज्य पूछ रहा है, जिला नहीं पूछ रहा, पूछ रहा भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये हम कुछ मैप बना लेते हैं रफली ऐसे ही, जिससे तुम समझ सको। तो यहाँ पे जो ये है भाई साहब, यही नेपाल है, और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले हमारे जो राज्य हो जाएंगे, तो एक तो यहाँ हो जाएगा उत्तराखंड, और एक हो जाएगा हमारा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि अपना है ना, अपना बड़ा बना लेते हैं। यह है उत्तर प्रदेश, और यहाँ हो जाएगा हमारा बिहार, यहाँ छोटा सा पश्चिम बंगाल, और ये हो जाएगा सिक्किम। तो कितने हो गए कुल मिला करके, गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तुम में से कई सारे लोग इसको छोड़ देते हो, इसको छोड़ देते हो, मुझे पता है, पश्चिम बंगाल को तुम लोग छोड़ देते हो, पर ध्यान रखना पश्चिम बंगाल की सीमा भी लगती है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, थोड़ा सा लगती है, पर लगती तो है ना। तो 5 राज्य हो जाएंगे कुल जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ पे छोटा सा सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश, उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, उसमें हिमाचल प्रदेश भी है। ठीक है, अगला पूछा गया धावन सोडा का रासायनिक नाम बताओ, तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। टेंशन नीच नहीं लेनी है किसी बात की। ठीक है, हार नहीं माननी है। राज तरंगड़ी, राज तरंगड़ी किसकी पुस्तक है, कल्हड़। राज तरंगड़ी किसकी पुस्तक है, कल्हड़। पूछेगा बताओ पूछेगा बताओ कश्मीर का इतिहास किसमें है, कश्मीर का इतिहास। मुझे पता है तुम में से कुछ लोग लीड लगाए सुन रहे होंगे, ईयरफोन वगैरह, और जब हम खांसते हैं तो उनके कान में बहुत तेज लगता होगा, और हमें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि तुम्हारे कान में इतनी तेज लग रहा है। ठीक है, चलो, कितने देखो पापी हैं हम, तुम्हारे बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं है। राज तरंगड़ी पूछेगा किसकी पुस्तक है, तो कल्हड़ की। पूछेगा कश्मीर का इतिहास किसमें लिखा गया है, तो राज तरंगड़ी में लिखा है। किसने लिखा है, तो कल्हड़ ने लिखा है। बताओ इनकी, जयदेव की बताओ कौन सी है, गीत गोविंद। पूछेगा गीत गोविंद किसकी रचना है, बोलो बालक, गीत गोविंद किसकी रचना है, तो जयदेव की हो जाएगी। चंद्रवरदाई की बताओ, इनकी हो जाएगी पृथ्वीराज रासो, क्या हो जाएगी, पृथ्वीराज रासो। कालिदास की बताओ, तो मेघदूतम, क्या हो जाएगी, मेघदूतम। कुमार संभवम, कुमार संभवम। ठीक है, और पूछेगा तो रघुवंशम, रघुवंशम। अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या हो जाएगी, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम। तो कालिदास की हो जाएंगी। पूछेगा कालिदास किसके दरबारी कवि थे, बताओ बालक, कालिदास किसके दरबारी थे, इसको अलग कलर में रखेंगे। ठीक है, तुम लोग घबराना नहीं, यहाँ पे कलर की बहुत व्यवस्था है। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं। कालिदास पूछेगा किसके दरबारी थे, तो कालिदास चंद्रगुप्त के थे। किसके थे, चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। इन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। ऐसा होता है कि जब सर दर्द बहुत तेज हो रहा हो तो बहुत सारी चीजें स्लिप कर जाती हैं, दिमाग से उतर जाता है कि क्या उतरने वाले थे, क्या बोलने वाले थे। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगे आज चंपू जैसा लग रहा है, तो खूब सारा तेल लगवा के आए खोपड़ी में, है ना। जब सर दर्द होता है तो मम्मी लगा देती हैं, चंपी कर देती हैं, तो इस वजह से हमारे बाल तुमको ऐसा लग रहे होंगे कि बिना नहाए आया है। ऐसा नहीं है, हम सुबह नहाए थे। ठीक है, कौवा स्नान किया था, मतलब पानी लगा लिया था थोड़ा, उतना तो स्नान होता है ना। चलो, आईटी सिस्टम, इसको हैक करने का पहला चरण क्या होता है, किसके आधार से समझौता है। अच्छा, समझौता पूछा गया, पहला चरण नहीं पूछा गया। पूछा गया किस चीज से समझौता है, तो गोपनीयता से, प्राइवेसी तुम्हारी जाती है। क्या जाता है भाई, आईटी जब हैक होता है तो तुम्हारा क्या जाता है, प्राइवेसी। क्या जाता है, तुम्हारी गोपनीयता जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, किस चीज से समझौता करते हो, तुम्हारी
जो गोपनीयता है, तुमने कुछ छुपा के रखा हुआ है, कुछ प्राइवेट चीजें है ना, और उसी के साथ छिड़कानी हो जाती है तुम्हारी। तो कुछ भी ऐसा मत रखो, डिजिटल जमाने में चला जाएगा तुम्हारा फोन में कुछ मत रखो। पूछ रहा है बेलारूस की राजधानी बताओ। तो ध्यान रखना 1992 में एक देश हुआ करता था, 1992 में उसका नाम हुआ करता था यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। क्या नाम हुआ करता था? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। दुनिया का सबसे बड़ा देश था, सबसे बड़ा देश था, ठीक है। और फिर वो देश क्या हुआ? टूट गया 1992 में। कब टूट गया? 1992 में। और कितने टुकड़ों में टूटा? 15 टुकड़ों में। उसमें से सबसे बड़ा देश बना रूस। क्या बना? 15 देशों में सबसे बड़ा देश बना रूस। बहुत सारे देश बने उसमें, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, रूस, और कौन सा? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारे देश उसी में टूट के बने थे, ठीक है। 15 देश बने थे, ठीक है। उन्हीं में से है बेलारूस भी। तो बेलारूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मिन्स्क हो जाएगी, ठीक है। उसी में से एक देश था, उसका नाम था अजरबैजान। क्या नाम था? अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी क्या हो जाएगी? बाकू। मोरोनी बताओ, मोरोनी की बताओ तुम लोग, ठीक है। ब्रुसेल्स कहाँ की हो जाएगी? बेल्जियम की। बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्रुसेल्स। यहीं पे नाटो का मुख्यालय भी है, ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949, ठीक है। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, वहीं पे बेल्जियम में ही इसका मुख्यालय है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तुम लोग बताओ, कमेंट में देख रहे हैं तुम्हारा, कोई बता पाएगा? बताओ तुम में से कौन है वो साहसी आदमी? कोई नहीं बता पा रहा। इसका लिख लो कोमोरोस। क्या लिख लो? कोमोरोस। तुम लोग देखो एक भी नहीं बता पाए, एक मैंने छोड़ दिया, तुम एक नहीं बता पाए। मोरोनी का बताओ, मोरोनी इसकी राजधानी हो जाएगी? कोमोरोस की हो जाएगी। अगला देखो, गन मेटल किस धातु से, मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो कॉपर, टिन, जिंक। जिंक को कहते हैं जस्ता। क्या कहते हैं? जस्ता। और कॉपर को क्या कहते हैं? तांबा। तांबा। तो तांबा, टिन और जस्ता, यानी कि कॉपर, टिन और जिंक से मिलकर के क्या बनता है? गन मेटल बनता है। क्या बनता है? बोलो भाई लोग, क्या बनता है? क्या बनता है? गन मेटल बनता है। भारत के किस राज्य में किस राज्य में फतोरपा यात्रा मनाया जाता है? ऑप्शन है गोवा। कौन सा और फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पे? सिग्मो मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सिग्मो भी तो यही मनाया जाता है। तुम लोग कुछ बता भी रहे हो या केवल सुनने आए हो? हिमाचल प्रदेश में याद रखना, फुलिच, फुलिच, ठीक है। केरल में बताओ। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव क्या मनाता है? खजुराहो, खजुराहो महोत्सव, ठीक है। केरल में बताओ, बताओ कोई लोग, तुम लोग बताओ यार, हम आज भूल गए थे, तुम लोग बता नहीं रहे कुछ। चलो बहुत सही, बिल्कुल सही। केरल में हो जाएगा मकर विलक्कू, मकर विलक्कू। ओणम, अट्टूकल पोंगल, अट्टूकल पोंगल। वेरी गुड। लड़कियां तेज हैं इस मामले में, लड़के नहीं बता पाते। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश में एक और होता है लोक रंग। कौन सा होता है? लोक रंग, ठीक है। लोक रंग और खजुराहो ये दोनों कहाँ होते हैं? मध्य प्रदेश में। गोवा में पूछेगा तो सिग्मो फेस्टिवल भी होता है और फतोरपा यात्रा भी होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग। हिमाचल प्रदेश में पूछेगा तो फुलिच हो जाएगा, मुरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुरिंग हो जाएगा। फुलिच और मुरिंग हो जाएगा। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है ना। ज़्यादा जल्दी अगर पढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि तबीयत सही नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कि बिल्कुल फ्रेश दिखाएं, लेकिन फिर भी तबीयत अंदर से तो शरीर बीमार ही है ना। चलो, कैलाश मेला, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? बताओ। कैलाश मेला आगरा। कहाँ हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। तो यहाँ पे और कौन कौन सा होता है कैलाश मेला में? यहाँ पे होता है गणगौर, गणगौर यहीं तो होता है, गणगौर। नवरात्रि, नवरात्रि महोत्सव भी यहीं पे किया जाता है, गणगौर नवरात्रि। और यहाँ पे एक पशु मेला लगता है, क्या नाम है उसका? इतना बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर कैसे पढ़ाएंगे? बताओ। गणगौर, नवरात्रि, ये सारे होते हैं
यार तुम लोग सोचो, तुम लोग हमसे ज्यादा आंसर कर रहे हो, आज हम नहीं बता पा रहे हैं। हाँ बहुत सही। बटेश्वर, यहाँ पे होता है बटेश्वर। और एक होता है राम बारात, राम बारात मेला। ठीक है, ये सारे के सारे आगरा में ही लगते हैं। ठीक है, मथुरा में ध्यान रखो, मथुरा में हो जाएगा देव छठ। देव छठ मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। और कंस मेला भी पूछेगा कहाँ लगता है, तो ये भी मथुरा में लगेगा। ये दोनों के दोनों मथुरा में हो जाएंगे। गणगौर, नवरात्रि, बटेश्वर पशु मेला और राम बारात, ये सब के सब कहाँ लगते हैं? ये सब के सब आगरा में लगते हैं। बोलो कहाँ लगते हैं बालकों? बोलो कहाँ लगते हैं? बालिकाएं भी बताएंगी, है ना। बालिकाएं सोचे कि हमारा तो नाम ही नहीं ले रहे सर, है ना। तो बालकों में बालकों उन्हीं को कहते हैं, बालिकाओं को भी। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा है? कह रहा है किस प्रकार का आयोग है। तो मैंने बताया था ये संवैधानिक नहीं है। सबसे पहली बात तो संवैधानिक वाला काट दो, संवैधानिक तो है नहीं, वैधानिक है। मैंने बताया था ना विधिक है, पिछला वीडियो देखा था तुम लोगों ने। ये एक विधिक संस्था है। ठीक है, संविधिक मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था? संविधिक है, क्योंकि इसे हमारी संसद में पास करके बनाया गया था। तो वैधानिक भी है, बहुपक्षी भी है, तो दोनों हो जाएंगे, वैधानिक भी हो जाएगी, बहुपक्षी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 दोनों। अगला था। अच्छा इसमें ये बता दो तुम, अब आ गया है तो इसके अध्यक्ष बता दो। इसके अध्यक्ष, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? किसी को अगर मेरा नाम पता है तो पक्का है इसका अध्यक्ष भी बता दोगे तुम लोग। चलो, येन पूछ रहा है कहाँ की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा येन है। मालदीव की रुपया है, क्या है? रुपया, रुपया नहीं रुपया। बाली, बाली तो कोई देश भी नहीं है, बाली को लिख लो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया देश है, और इंडोनेशिया की इंडोनेशियाई रुपया है। ठीक है, तो रुपया कहते हैं, अपने यहाँ रुपया है, यहाँ रुपया। ठीक है, दक्षिण कोरिया की कोरियाई वोन है, क्या हो जाएगी? कोरियाई वोन है। दक्षिण कोरिया की क्या हो जाएगी? कोरियाई वोन हो जाएगी। चलो अगला तो तुम लोग बताओ म्यांमार की, बताओ बालकों, म्यांमार की मुद्रा बताओ कमेंट में फटाक से, चैट में नहीं। ये जो चौधरी बन रहा है ना चैट में, चैट में नहीं, कमेंट में बताओ। यहां से कट करो, क्रॉस का बटन बन रहा होगा, कट करो और कमेंट में आओ फटाक से। ठीक है, चलो। पारसेक खगोलीय दूरियों को मापने की इकाई है। पारसेक क्या होता है? बहुत लंबी दूरी होती है जब नापने की, खगोलीय पिंडों की, मतलब एक आकाशीय पिंड से दूसरे आकाशीय पिंड के बीच की दूरी नापनी होती है, तो हम खगोलीय दूरी पारसेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, किलोमीटर में नहीं नापते, किलोमीटर में नापोगे तो पूरा पेज भर जाएगा, इतना लंबी दूरी होती है वहां। ठीक है, तो ध्यान रखना एक खगोलीय दूरी किसके बराबर होती है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर, मतलब 3.26 साल तक लाइट लगातार ट्रैवल करती रहे। मतलब यहां से टॉर्च जलाया और 3.26 साल तक लाइट जितनी दूर तक जाएगी उतनी लंबा होता है एक पारसेक। ठीक है, टॉर्च से जलाते हो, यहां से वहां तक जाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड भी नहीं लगता, मतलब जलाया फटाक से पहुंच गया। इतनी स्पीड से लाइट ट्रैवल करते हैं। कितना स्पीड से? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश ट्रैवल करता है। मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है प्रकाश। टॉर्च जलाई, 3 लाख किलोमीटर पहुंच गया एक सेकंड में। और सोचो 3.26 साल तक लगातार चलता रहे, कितनी दूर जाएगा? उतनी ही दूर की दूरी को मापते हैं एक पारसेक में। अब तुम सोचो ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, नहीं तो लड़खड़ा के गिर जाओगे। ठीक है, इतना ध्यान रखो, बस इतना ध्यान रखो, सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड। कितना लगता है? 8 मिनट और 16 सेकंड, है ना। कुछ मिनी सेकंड भी लगते हैं, उनको तुम ध्यान नहीं रखना, इतना ध्यान रखना। सूर्य से कहां तक? सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सोचो, ये तो सूर्य तो हमारा बड़ा नजदीक है, फिर भी 8 मिनट से ज्यादा समय लग जाता है। वहां से लाइट चली, ऐसे आने में 8 मिनट का टाइम लग जाता है। ठीक है, हाँ तुम सोचो पारसेक कितना बड़ा होता है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ध्यान रखना 5 मार्च, पहले 5 तो लिख लेने दो, मार्च पहले लिख दोगे, लिख तो हम ही रहे। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। ठीक है, एक होता है पूना समझौता, इसको बताओ कितने लोग जानते हैं? पूना समझौता बताओ, पूना समझौता किनके बीच में होता है? तो ये होता है 24 सितंबर, डेट सही है ना, 1932। किसके बीच में होता है? तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर, किसके बीच में होता है? B.R. अम्बेडकर के बीच में होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूना समझौता 1940 में अगर पूछे आपसे
तो ध्यान रखना, लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना किसने किया था? इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। और यहीं पे सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई थी, है ना। आधिकारिक तौर पे अगर पूछा जाएगा पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान यानी एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग की थी। पूछा जाएगा इसका नामकरण किसने किया, तो चौधरी रहमत अली। किसने नाम किया था? चौधरी, ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, साफ सुथरा लिखते हैं, चौधरी रहमत अली। रहमत अली। तो अगर पूछेगा नामकरण किसने किया, तो पूछो आप लोग बताएंगे चौधरी रहमत अली। लेकिन अगर पूछेगा मांग किसने की, तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। ठीक है। अगर पूछेगा बालक मांग किसने की थी, तो मांग सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने की थी। आधिकारिक मांग किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नाम किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने नाम दिया था पाकिस्तान का पाकिस्तान। ऐसे याद रखना। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। तुमको बताना है डेट जब ये आंदोलन बंद हो गया था। ठीक है, उस डेट को तुम लोग बताओ। 1925 में क्या हुआ था? 1925 में काकोरी कांड हुआ था। क्या हुआ था? काकोरी लूट हुई थी, काकोरी कांड। तो ध्यान रखना, ये कहाँ है? ये तो हमारे यहाँ लखनऊ में ही है ना। कहाँ है? लखनऊ। ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है? पॉलीथीन का उदाहरण क्या है? थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन का उदाहरण क्या है? थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एक प्लास्टिक है ना। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी। 14 फरवरी की डेट अभी कल ही थी ना। वैलेंटाइन डे के नहीं हम लोग मनाते हैं, इसको कैसे मनाते हैं? पुलवामा पे हुए हमले के तौर पे इसको हम याद करते हैं। वो ब्लैक डे है हमारे लिए, एकदम ब्लैक, ऑल ब्लैक, जेट ब्लैक। 44 हमारे सेनानी शहीद हुए थे। अच्छा, कायर जो होते हैं ना, वो छुपके ही वार करते हैं। हिम्मत नहीं होती उतनी उनकी कि सामने से आकर के सीने में गोली मार के दिखाएं। हमारे सैनिकों में इतनी दम नहीं है, उनमें कायर है वो। ठीक है, सामने से लड़े होते 44 पूरे पाकिस्तान को खत्म करने के लिए पर्याप्त थे। काल बन जाते पूरे पाकिस्तान का। एक बार इनको मौका तो दिया जाता कि जाओ बेटा, ये 44 लोगों को तुमने ऐसे एक झटके में मार दिया, पूरा पाकिस्तान खत्म करके आ जाते। शेर पैदा करते हैं हिंदुस्तान की धरती। चलो, मेरे वतन के लोगों किसने गाया था? लता मंगेशकर जी ने गाया था। ध्यान रखना, 1962 में एक ऐसा ही कुत्ता चीन भी है, उसने हमला किया था धोखे से। हमने इसको दोस्त मान लिया था लेकिन वो नालायक निकल गया। तो 1963 में 27 जनवरी को लता मंगेशकर जी ने 1963 को इन्हीं जो शहीद हुए थे 1962 के चीन युद्ध में, उन्हीं लोगों की याद में गाया था। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। ओणम पूछा जाए, ओणम त्योहार कहाँ आता है? ओणम अभी तो आया था केरल। ओणम कहाँ आता है? केरल में। अट्टूकल पोंगल, यह भी केरल में ही मनाया जाता है। बोलो कहाँ मनाया जाता है? उगादी पर्व पूछा जाए कहाँ मनाया जाता है? उगादी पर्व कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में हो जाएगा। पूछा जाए महाराष्ट्र का होता हो तो काला घोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला घोड़ा हो जाएगा। गुजरात का बताओ? गुजरात 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 का क्या बताएंगे बताओ? गरबा और डांडिया याद रखना, है ना। गरबा और डांडिया तो नृत्य है वहां का। ठीक है, गरबा भी नृत्य है, याद रखना। कला संस्कृति के विकास के साथ ही रोजगार संवर्धन है तो उत्तर प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी, रीजनल क्षेत्रीय फिल्म सिटी गोरखपुर, बाबा की नगरी। ठीक है। पूछा जाए बताओ गुरु गोरखनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है, तो याद रखना वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। भारत मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हमारे नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ध्यान रखना इनको। ठीक है, चलो यहाँ पे भी हमारी नई बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, तीसरा स्टेडियम उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, उसको ध्यान रखेंगे, वाराणसी में बनना है। पूछा है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल गायन के लिए जाना जाता है? मतलब मंगल गायन मतलब कुछ भी खुशी का पर्व हो। अभी आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे, फिर आपके घर वाले बढ़िया सा एक, जो लड़के हैं उनके लिए लड़कियां ढूंढी जाएंगी, लड़कियां उनके लिए लड़के ढूंढे जाएंगे। फिर शादी का पर्व मनाया जाएगा। ठीक है, फिर वहां पे बजेगी शहनाई। क्या बजेगी? शहनाई। तो कुछ भी मंगल पर्व होता है वहां पे क्या बजती है? शहनाई बजती है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तबला बताओ,
तो तबला का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो। कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ठीक है। पटियाली कासगंज में इनका जन्म हुआ था, मैं कई बार बता चुका हूँ। इनका वास्तविक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं हर बार पूछा हूँ इसको। नैमिषारण्य तीर्थ हमारे यहाँ तो है पड़ोस में। ठीक है। सीतापुर में, कहाँ है? सीतापुर में, ठीक है। सीतापुर में एक जगह है दधीची। दधीची ऋषि का आश्रम पूछेगा अगर तुमसे। दधीची आश्रम अगर आपसे पूछता है तो बताओ दधीची आश्रम कहाँ है? तो ये मिश्रिख में है। कहाँ है? मिश्रिख। मिश्रिख, मिश्रिख भी कहाँ है? यही सीतापुर में है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। पूछेगा 64,000, 64,000 या 84,000 है, अपना ध्यान रखना है, ठीक है। 64,000 ऋषियों की तपोभूमि, ऋषियों की तपोभूमि, ऋषियों की तपोभूमि, तपोभूमि अगर आपसे पूछता है तो आप लोग क्या लगाएंगे? तो भी आप नैमिषारण्य लगा देंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। चलो, निमिष नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, यही एक जंगल हुआ करता था, उसमें रहते थे। तो उन्हीं निमिष नाम के ऋषि के नाम पे नैमिषारण्य पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे कुंड मतलब तीर्थ भी है बहुत बड़ा सा। नाम है कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? अच्छा, कह रहा है सिक्किम को चीन के साथ जोड़ने वाला। तो नाथुला, कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। जोजिला और चांगला अगर आपसे पूछता तो कहाँ लगाओगे? जोजिला अगर पूछेगा, चांगला पूछेगा, तो आप कहाँ लगाओगे? तो आप लगाओगे लद्दाख। कहाँ लगाओगे? लद्दाख, ठीक है। अघिल्ला पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अगिल देखो। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अगर पूछा जाए, तुमसे क्या पूछा जाए? प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? तो स्वतंत्रता के 14 दिन बाद, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। स्वतंत्रता के 14 दिन बाद किसकी स्थापना हुई थी? 14 दिन बाद। हम लोग स्वतंत्र कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। उसके 14 दिन बाद यानी कि 29 अगस्त 1947 को हमने प्रारूप समिति की स्थापना की थी। बोलो क्या किया था? प्रारूप समिति की स्थापना। B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। कुल मिलाकर के इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को अगर पूछा जाए तो झंडा समिति के अध्यक्ष यही थे। झंडा समिति, वित्त समिति के भी यही थे, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, झंडा समिति के भी अध्यक्ष यही थे और वित्त समिति के अध्यक्ष भी यही थे। पूछेगा राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। सरदार पटेल बताओ, सरदार पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? तो एक नहीं है, कई सारी हैं। जैसे तुमसे पूछेगा संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति अगर पूछेगा तो भी कौन लगाओगे? तो भी सरदार पटेल लगाओगे। और क्या पूछेगा? मौलिक अधिकारों की समिति पूछेगा, मौलिक अधिकारों की समिति अगर पूछेगा तो भी सरदार पटेल हो जाएंगे, ठीक है। अल्पसंख्यकों की समिति अगर पूछेगा, अल्पसंख्यकों की समिति, तो भी सरदार पटेल हो जाएंगे। अल्पसंख्यकों की समिति, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों की समिति भी कहाँ हो जाएगी? सरदार पटेल इसके अध्यक्ष होंगे। संघ संविधान समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, अल्पसंख्यकों की समिति, ये सब सरदार पटेल के हाथ में आ जाएगी। जवाहरलाल नेहरू राज्य संविधान समिति के सदस्य थे, है ना, अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो झंडा समिति और वित्त समिति, एक समिति हम कुछ भूल रहे हैं, तुम लोग बताओ। राजेंद्र प्रसाद एक और समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। कमेंट देखो तुम लोगों का खोले हुए थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए देखते देखते। मतलब सब चेंज हो गया, खुल गया कुछ और। चलो, हाँ, संचालन समिति थी। कौन सी समिति थी? संचालन समिति, वेरी गुड। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलो अगला देखो, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे हो जाएंगे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। वर्तमान में अध्यक्ष भी मैंने पूछा था, कितने लोगों ने कमेंट किया? जिन लोगों ने किया उनका आभार, जिन लोगों ने चैट में किया उनका बहुत बहुत आभार। कृपया चैट से बाहर आकर के कमेंट में करें, ठीक है। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे वर्तमान में? मेरा नाम याद रख लेना, अरुण कुमार मिश्र, या मिश्रा कर लेना, ठीक है। तो अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। ये एक वैधानिक संस्था है, संविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो संसद में कानून पारित कर करके समिति, इस आयोग की स्थापना की गई थी। पूछेगा उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बताओ। राज्य मानवाधिकार का
अध्यक्ष बताओ, ये तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम इनके बारे में बता दे रहे हैं कि 4 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। कब हुई थी? 1996 में। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993। राज्य मानवाधिकार उत्तर प्रदेश में 4 अप्रैल 1996। पूछा जाएगा 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस अगर पूछेगा तो 10 दिसंबर हो जाएगा। बाल को याद रखोगे बात। अच्छा ये बता देना, ये हम बताए नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, पिछले सारे वीडियो में मैंने लगातार इनका नाम बताया है। अब तुम्हारी बारी। उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट है तो इनको ध्यान रखना है। कह रहा है जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी किस धुन पर बड़ा ख्याल का कव्वाली में किया गया था, ठीक है। बड़ा ख्याल जो गायकी है ना, हुसैन शाह सरकी ने कव्वाली से मिलकर के किया था, ठीक है। ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका 2 हैं, गिरिजा देवी, कौन हो जाएंगे? गिरिजा देवी, ठीक है, गिरिजा देवी हो जाएंगी। और शोभा गुरटू, क्या कौन हो जाएंगे? शोभा गुरटू, ठीक है। तो शोभा गुरटू और गिरिजा देवी दोनों ठुमरी की गायिका हैं। कव्वाली से ही बना था तुम्हारा क्या? बड़ा ख्याल, ठीक है, हुसैन शाह सरकी। अच्छा जौनपुर के बारे में बताओ, अब तुम लोग बताओ। जौनपुर को सिराजे हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराजे हिंद। एक है अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद यही है, ठीक है। और पूछेगा झंझरी मस्जिद, झंझरी मस्जिद। और क्या पूछेगा? लाल दरवाजा, ये भी कहाँ है? ये भी यही है, ठीक है, जौनपुर में ही। चलो अगला देखो। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। इसे धरणी बंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धरणी बंध भी कहते हैं, धरणी बंध भी इसी को कहते हैं। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य कहते हैं। कुमारगुप्त ने नालंदा की स्थापना कराई थी। नालंदा, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो ध्यान रखना, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? ध्यान रखना, कुमारगुप्त। आंसर हमारा सही हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। चलो अगला देखो, ज्यादा तो नहीं निकल गए, 24 वाला ही था, हाँ ठीक है, 25 वाला देखो। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने वाले, अच्छा सर्जेंट किसे कहा गया है? देखो पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर के 1918 तक, और इसी बीच में भारत से सैनिक जा नहीं रहे थे, तो महात्मा गांधी ने सबको प्रोत्साहित किया कि सभी लोग जाओ और इनकी सेना में अंग्रेजों की तरफ से लड़ो जाके। गांधी जी के कहने पे बहुत सारे लोग चले गए, लड़े और अंग्रेज युद्ध जीत भी गए। गांधी जी का मानना था कि हम इनको युद्ध जिता देंगे फिर ये लोग चले जाएंगे अपने घर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग रुक गए, क्योंकि कुछ नालायक होते हैं, वो नालायक कुत्ते की पूंछ कभी सीधे नहीं होते, तो फिर वो रुक गए। महात्मा गांधी ने जो प्रयास किया था वो उनका असफल हो गया। इसीलिए अंग्रेजों ने इन्हें क्या कहा? भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा इन्हें, ठीक है, सर्जेंट कहा। सर्जेंट मतलब जो भर्ती कराता है, ठीक है। किसने कहा था? तो अंग्रेजों ने कहा था, महात्मा गांधी को कहा था। पोगड़ा नृत्य किस राज्य की प्रदर्शन कला है? बताओ, पोगड़ा कहाँ हो जाएगा? पोगड़ा हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान का पूछेगा तो सुईसिनी, सुईसिनी, कालबेलिया, कालबेलिया, और क्या हो जाएगा? कालबेलिया, घूमर, घूमर, घूमर भी यहीं का हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? नेजा, जिंदाद। आई होप ये सब वही की है ना, इनको तो एक बार देख लेना। ये सुईसनी, कालबेलिया, घूमर तो यहीं के हैं ही। यहाँ पे कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के, याद रखना। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, बुक्सा एक वो है, जनजाति भी है, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछता जाता है तो ये कहाँ किससे? अच्छा डोलोमाइट खनन से ये प्रभावित हो रही है, ठीक है। तो इसका डोलोमाइट में जो खनन हो रहा है पश्चिम बंगाल में, उसकी वजह से ये टाइगर रिजर्व जो है खतरे में आ गया है, ठीक है। डोलोमाइट की चट्टानें होती हैं वही। कह रहा है प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? तो 10 मई 1857। तुमको याद होगा मैंने एक नाम बताया था, धन सिंह गुर्जर, ठीक है, धन सिंह गुर्जर। क्या नाम था? धन सिंह
गुर्जर, यही फलाने व्यक्ति थे। मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम का जो 1857 का संग्राम था उसका जनक इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1857 की क्रांति का जनक किसे कहते हैं? धन सिंह गुर्जर को कहते हैं। 10 मई 1857 से स्टार्ट हुई थी। तुम लोग बताओ, फर्रुखाबाद से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? हमको पता है, तुम लोग कानपुर वाला बड़ी आसानी से बताओगे, बरेली वाला बड़ी आसानी से बताओगे, मेरठ वाला बड़ी आसानी से बताओगे, अवध का बड़ी आसानी से बताओगे, बिहार का बड़ी आसानी से बताओगे, बलिया का बहुत आसानी से बताओगे। फर्रुखाबाद का बताओ तो जाने। ठीक है, लगाओ जो सबसे सबसे दुर्लभ रक्त समूह। वैसे तो ओ निगेटिव होता है, ओ निगेटिव, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो ए बी निगेटिव। सबसे दुर्लभ कौन हो जाएगा? ए बी निगेटिव हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मिलता है, जिसका निगेटिव हो भाई साहब मच्छरों को मत कटवाओ, वो बड़ा महंगा है आपका। ठीक है, मच्छरों से बच के रहो। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बंगाल में। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति बंगाल में। ठीक है, 1828 में एक भाई साहब थे, नाम था राजा राम मोहन, छोटा नाम लिख लेते यार, इतना बड़ा नाम लिख दिया आधा घंटा लिखने में लगता है। राजा राम मोहन राय ने, पूछा जाएगा राजा की उपाधि इनको किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दी, है ना, वो वाला अकबर नहीं, ये सेकंड वाला है। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। 1828 में बंगाल में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना कर दी थी। 1866 में होता क्या है? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। किसकी होती है? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ठीक है, और ये करते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। तो पूछेगा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। आदि ब्रह्म समाज 1866, लेकिन पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना, तो राजा राम मोहन राय, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी। अगिल देखो, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? 1995। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछता जाता है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, स्विट्जरलैंड देश का नाम है, जिनेवा वहाँ राजधानी है। आगे देखो, माल और सेवा कर पर जीएसटी भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? किस वर्ष? ऐसा डेट दे रखा है, तो 1 जुलाई से लागू हुआ था। 1 जुलाई कब हुआ था? 1 जुलाई से लागू हुआ था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन था, 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आया था। किसकी सिफारिश पर? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आया था। ये 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 246 में ए में कहा गया कि केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। 279 ए में कहा गया है कि जीएसटी की एक परिषद हो सकती है। सब मैंने पढ़ा रखा है, इसलिए शॉर्टकट में बता रहे हैं। इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। अगर अभी भी आपको ये सब क्वेश्चन नहीं पता है तो आपको क्या करना है? तो आप बस पुराने वाले 2-3 वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट वाले देख लीजिए। तुम्हारी मैक्सिमम से मैक्सिमम जीएस की तैयारी यहीं से हो जाएगी। जो 2-4 वीडियो भी मैंने बनाए हैं वो सही से देख लो, उतना कवर कर लो, तुम्हारा काम निपट जाएगा। जो एकदम नए हैं, बाकी जो होशियार हैं वो तो होशियार हैं ही हैं, उनका नाम ही इसीलिए है कि वो पहले से हो और सियार दोनों है। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिम में, मतलब उत्तर में भी हो पश्चिम में भी हो, तो ऐसे बनाओ। ये क्या है? ईस्ट है मतलब पूरब है, ये वेस्ट है मतलब पश्चिम है, ये नॉर्थ है मतलब उत्तर है, और ये साउथ यानी कि दक्षिण है। कह रहा है उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर भी हो और पश्चिम तो ये हो गया, उत्तर ये हो गया, इनके बीच में हो मतलब यहाँ साइड में लगता हो। तो उत्तर प्रदेश का मैप बनाते हैं पहले। कोई नहीं कहेगा कि बनियान है, मुझे पता है बनियान नहीं है। ठीक है, चलो ये कुछ उत्तर प्रदेश जैसा बन गया, हालांकि उत्तर प्रदेश जैसा दूर दूर तक नहीं बना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा उत्तराखंड, ये हो जाएगा तुम्हारा नेपाल, और यहाँ पे हो जाएगा छोटा सा ऐसे हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। और ये हो जाएगा तुम्हारा हरियाणा, यहाँ पे लगेगा दिल्ली। ये हो जाएगा तुम्हारा राजस्थान, और इतना से यहाँ तक लेकर के ये एमपी है। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा छत्तीसगढ़, CH छत्तीसगढ़। ये हो जाएगा तुम्हारा झारखंड, और ये बाकी का बचा हुआ क्या हो जाएगा? ये है बिहार हो जाएगा। ये इतना है बिहार, इतना लगती है सीमा झारखंड के साथ में, इतनी लगती है छत्तीसगढ़ के साथ में, और ये वाली सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में, इतना लगता है राजस्थान के साथ में, और ये वाली इतनी सीमा लगती है
हरियाणा के साथ में, और इतना सा सीमा लगती है दिल्ली के साथ में। ये यहाँ छुटकू सा लगता है हिमाचल प्रदेश के साथ में, बाकी बचा हुआ ये उत्तराखंड के साथ में लगता है, बाकी ये वाली तो नेपाल के साथ लगती है। तो कई बार होता है। तो उत्तर पश्चिम पूछा, मतलब तिरछा से जाना है, तिरछा वाला कौन है? हिमाचल प्रदेश। लगा दो हिमाचल प्रदेश, हो गया। बताओ कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा दिख नहीं रहा होगा हमको, पता है खोपड़ी हमारी आ गई होगी। ऐसे देख लो, दिख रहा था ना ऑपरेटर साहब? दिख रहा था। ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है, तो देश है। ये क्या है? ये तो एक देश है। ये बिहार की सीमा हो गई, ये झारखंड की, ये छत्तीसगढ़ की, ये मध्य प्रदेश की हो गई, ये हरियाणा की सीमा हो गई ये वाली, और ये वाली हरियाणा की हो गई। इतना दिल्ली है ये, और ये हिमाचल प्रदेश यहाँ छोटा सा लग रहा है। ठीक है, यही है उत्तर पश्चिम। अगला देखो, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। दूरी नापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ओडोमीटर। हो गया ओडोमीटर। स्पीडोमीटर से स्पीड नापते हैं, स्पीड कह लो या गति कह लो। वाहनों की गति नापने के लिए स्पीडोमीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर नापते हैं। क्या नापते हैं? वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर नापते हैं। अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। क्या नापते हैं? विद्युत धारा नापते हैं। तो दूरी नापने के लिए ओडोमीटर। अगला देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये मापक यंत्र है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। जो लोग नहीं बिल्कुल नहीं जानते इनके बारे में, वो एक बार चेक कर ले जाके। ठीक है, देख जरूर लें। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला खनिज के लिए संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? मिर्जापुर हो जाएगा, और साथ में सोनभद्र भी लिख लेना। ठीक है, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली। ठीक है, थोड़ा बहुत चंदौली में भी अच्छा खासा मिलता है। तो सबसे ज्यादा यही दोनों तीनों हैं। ठीक है, तो मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली। सबसे ज्यादा मिर्जापुर, फिर सोनभद्र, फिर उसके बाद में चंदौली। ठीक है, गोरखपुर में ध्यान रखना, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होते हैं? सर्वाधिक मम्मा वर्षा बरसता होता है यहाँ पे ना, पानी वर्षा होता है। बांदा में पूछेगा तो हीरा। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो बांदा में। चले सब लोग वहीं पे फावड़ा लेके। चलो, हीरा ललितपुर में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है यूरेनियम। पूछा जाएगा, बताओ उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो मात्र एक जिला है जिसका नाम है ललितपुर, वहां पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो परीक्षा बांध के लिए भी जरूर ललितपुर, झांसी में है, लेकिन वो बांदा में हीरा पाया जाता है। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहीं पे अभी क्या बन रहा है? हमारा जो क्षेत्रीय वाला फिल्म सिटी जो है। मिर्जापुर अगर पूछा जाएगा तो मिर्जापुर इसके लिए फेमस हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि बाकी की सारी चीजें होंगी तो ज्यादातर मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली वाले आसपास के क्षेत्रों में ही मिलेंगी। क्या मिलेंगी? जितनी भी खनिज की संसाधन की चीजें हैं। ग्रे हाउंड्स नामक एक विशेष नक्सल विरोधी बल किन क्षेत्रों में अपने अभियान चलाता है? तो आंध्र प्रदेश। हमारी फोर्स होती है ना, पुलिस। ठीक है, तो नक्सल विरोधी लोगों से काउंटर करने के लिए ग्रे हाउंड्स नाम का एक फोर्स बनाया गया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी एक इमेज पिनिंग वेबसाइट है? तो पिंटरेस्ट। मैंने तुमको बताया भी है, जिन लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो लगातार देखे हैं, जो कंटिन्यू बने हुए हैं, उनको पता है कि पिंटरेस्ट पे क्या होता है। फोटो शेयर की जाती है, इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो मैसेज सबको शेयर कर सकते हैं, ट्विटर एक मैसेजिंग ऐप है, और स्नैपचैट पे क्या करना है? फोटो खींचो, बिलैया बन जाओ। अगर अपनी फोटो खींचो, नए नए डिजाइन के बना लो अपने चेहरे को। ठीक है, स्नैपचैट भी वही काम करता है जो इंस्टाग्राम काम करता है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत अलग भी उसमें फीचर है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, अभी बताया था 15 देशों में टूटा था। किसमें टूटा था? 15 देशों में। कितने देशों में टूटा था? इतनी गंदी राइटिंग कौन लिखता है? हम ही तो लिखते हैं। 15 देशों में टूटा था। कौन कौन से थे? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस बड़का वाला। इतने सारे 15 देशों में टूटा था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन से नहीं लिया गया है ना? तो अच्छा, लिया गया तो लिया तो हमने पंचवर्षीय योजनाएं हैं। यूएसएसआर से, यानी रूस से पूछा जाएगा। अगर यूएसएसआर ना आता है फिर भी रूस आता है तो भी ध्यान रखना, एक ही चीज बात कर रहा है। ठीक है, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य भी लिए हैं। क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कौन कौन बताएगा मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के बाद में जोड़े गए, मतलब कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? भाग पूछेगा तो भाग हो जाएगा मौलिक कर्तव्य के लिए 4A। ठीक है, और अगर पूछेगा अनुच्छेद बचाओ मौलिक कर्तव्य के लिए तो 51A में मौलिक कर्तव्य, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजनाएं भी रूस से ली गई हैं। पूछा जाएगा मौलिक अधिकार और प्रस्तावना हमने कहां से लिया है? तो अमेरिका वाले चच्चा से लिया हमने, अमेरिका। ठीक है, समवर्ती सूची पूछेगा तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची हमने कहां लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, चलो
हो गए इतने ही थे बस। कह रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन क्या है कि कैलाश मंदिर कहाँ है। अच्छा ये मैंने बताया नहीं, कहीं पे आया होगा क्वेश्चन, तभी तो मैंने इसको लिया है। कहीं पे आया है क्या ये? लो भाई छूट गया तुम्हारा। कैलाश मंदिर जरूर कहीं ना कहीं आया होगा। कोई क्वेश्चन तो यार छोड़ा नहीं है, फिर मैंने इसको कहाँ से उठा लिया। हो सकता है बताया हो। ऐसा होता है ना, सर दर्द या बुखार बहुत तेज होता है तो दिमाग में याद ही नहीं रहता कहाँ पे आया। चलो फिलहाल कैलाश मंदिर आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बताना है कि कैलाश मंदिर कहाँ है ना। अब ये नहीं कोई कहेगा कि सर बताया ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूल गया हूँ, मैंने नहीं बताया है, पर हो सकता है बताया हो। तो थैंक यू, इतना ही ठीक है। इतनी सारी चीजें थी। आज का वीडियो फिर भी थोड़ा लंबा बन गया, मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा बनाएंगे। पर वही होता है ना, जिस चीज में आपका पैशन होता है, लगन होती है, फिर आप कितना ही बीमार क्यों ना हो, उस काम को जब आप करने लग जाते हैं, फिर आप सारी बीमारियां भूल जाते हैं। मजा आता है आपको उस काम में। मुझे पढ़ाने में मजा आता है, मेरा पैशन ये हो गया है, ठीक है। कुछ लोग खेलने में बहुत माहिर होते हैं, कितना ही बुखार चढ़ाओ, लेकिन जब खेलने पहुंच जाते हैं मैदान में, तो उनका सारा बुखार गायब हो जाता है, सारी तबीयत एकदम दुरुस्त हो जाती है। कुछ लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, सर दर्द दर्द कुछ कर रहा हो, कुछ भी दिक्कत हो रही हो, खाना ला के दो उनको एकदम टनाटन। कुछ सोने के चौड़ के आलसी टाइप के आदमी, सो के उनको आराम मिलता है। कुछ होते हैं काम के प्रति बहुत ईमानदार आदमी, उनका पैसा नहीं काम होता है, मजा ही उनको काम में आता है, वो अपने काम को करते हैं और फिर उसी में उनको आनंद आता है। तो हालांकि पिछले वाले वीडियो में ऐसा हुआ था कि सर दर्द हो रहा था, पढ़ाते पढ़ाते ठीक हो गया था, आज वाले में ठीक नहीं हुआ ठीक है। पर कोई बात नहीं, पर इतनी दिक्कत नहीं हुई। देखो बताते बताते इतना लंबा वीडियो बता दिया, और सोचो कितनी बढ़िया शायरी भी तुमको सुनाई, कविता सुनाई है, पसंद आई थी ना। वो तो मालूम हो जाएगा कितने लोगों को पसंद आई। हालांकि दूसरी बात और इम्पोर्टेंट बात, शेयर कर देना। अब मेरी आदत हो गई है बार बार कहने की। अभी तक मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा था, लेकिन ये यूपी पुलिस वाली जो सीरीज है, इसमें मैंने एक आदत अपने अंदर डाल ली है, ये शेयर करने को कहने वाली। पहले बहुत सारे मैं यूट्यूबर्स को देखता था जो क्लास करते थे यूट्यूब पे, और वो बार बार बोलते रहते थे, फिर मुझे लगता था यार कैसे बोलते हैं ये लोग, शर्म नहीं आती। अब मेरी आदत पड़ गई है हम बार बार बोल लेते हैं, ठीक है। मैं बोलता इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मेहनत लगी है, साथ में रिस्क भी बहुत लगा है। मेन बात है रिस्क। अगर ये भाई साहब जो इतना बड़ा नाम है इनका, ये लोग अगर कुछ भी कॉपीराइट का क्लेम कर दिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मतलब देने ही पड़ेंगे, लेने क्या ही पड़ेंगे मिलना मिलाना तो यहाँ से कुछ अर्निंग नहीं है, मोनेटाइज नहीं है अपना चैनल ना, तो देने ही पड़ेंगे। पर फिर भी आप लोगों पे भरोसा है, आप लोग शेयर करेंगे, दिल खोल के शेयर करेंगे, जिससे अगले दिन अगर इससे भी ज्यादा तबीयत खराब होती है, फिर भी मैं अपने आप को रोक ना पाऊँ बोर्ड के सामने लाने तक, तो आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। और कुछ मैं नहीं कह रहा। अगर हाँ आप लोगों में से किसी ने शेयर करने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।